कैमरा का क्या किया जाए, लाइट का क्या किया जाए, मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, मुझे कितना समय देना होगा, एडिटिंग कैसे की जाती है, या कितना खर्च आता है यूट्यूब में। नमस्ते, hello and welcome to my channel. My name is Jaswini Bharti and you are watching this video on OJ7. If you have clicked on this video और आप ये वीडियो देखने के लिए यहाँ तक आए हैं तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप YouTube चैनल, अपना खुद का YouTube चैनल शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है कुछ केसेस में आप शुरू कर चुके हैं इनिशियली और आप इन दोनों कैटेगरीज में फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, यू कैन कीप वॉचिंग, टोटली अप टू यू। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसको बनाने का मेरा मकसद है किसी भी तरीके से हेल्प कर पाना किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो कि यूट्यूब शुरू करने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि जब मैंने लास्ट ईयर जुलाई में व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब, आई हैड एब्सोल्युटली नोबडी, आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू, हाउ टू स्टार्ट। सो आई विल ट्राई टू टेल यू द वेरी main initial basic points that you have to keep in your mind while starting YouTube. Of course बहुत सारी layers होती हैं, कोई भी चीज़ बहुत easy नहीं होती है, complications और हर चीज़ में steps involved होते हैं, लेकिन ये जो points मैंने आज cover किए हैं, अगर आप इन बातों को ध्यान में रख लेंगे तो आसानी से आप शुरुआत कर सकते हैं अपने चैनल की, और कुछ वीडियोस तो आप बना ही सकते हैं और धीरे धीरे बाकी जो डिटेल्स होती है, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो आपको खुद समझ में आने लगेंगी। मुझे जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाली चीज़ें वो ये होती हैं कि कैमरा का क्या किया जाए, लाइट का क्या किया जाए, मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, या फिर मेरे पास मुझे कितना समय देना होगा, एडिटिंग कैसे की जाती है, या कितना खर्च आता है यूट्यूब में, या मुझे लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो मैं वो सारे पॉइंट्स को कवर करने का आज प्रयास करूँगी। आई ट्राई टू कवर एवरी thing that I can. I have made proper notes. मैंने यहाँ पे notes like a good girl. I've made proper notes. I don't want to miss out on anything. Let's start with the video. अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या elements required होंगे एक YouTube चैनल को शुरू करने के लिए। Number 1 is content. What do I mean when I say content? I mean कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको क्या वीडियोस बनानी है, what messages you want to convey, क्या वैल्यू एडिशन आप करेंगे। मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये पता है कि इनिशियली बहुत आसान नहीं है टू फिगर आउट, मतलब इट्स अ प्रोसेस। आप हो सकता है कि आप किसी एक जॉनर में शुरुआत करें, फिर ग्रेजुअली आपको समझ में आए कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे जैसे हो सकता है कि आप रेसिपीज से शुरू करें, फिर आपको लगे कि मैं व्लॉग्स कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या फिर मैं कॉमेडी में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, आई कैन डू कमेंट्री। तो ग्रेजुअली आई नो यू will figure out there are always going to be changes in your own preference, लेकिन आप without any plans you can't just jump। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक वीडियो के बारे में सोच लिया है कि मुझे एक रेसिपी शूट करनी है, आपने वो वीडियो पोस्ट कर दी, एडिट कर दी, और उसके बाद आप बैठे हैं, आप पता ही नहीं कि अगला क्या करना है। तो मतलब मैंने जब शुरू किया था तो मेरे पास ऑलरेडी आई थिंक 30 और 35 आइडियाज आई हैड रिटन, करीब 35 रिटन आइडियाज वीडियो के मैंने एक पेज पर, मेरे पास अभी भी वो पेज है कहीं पे, कॉपी के पीछे मैंने लिखा हुआ था बिफोर शूटिंग माई फर्स्ट वीडियो, एंड दिस वाज वे बिफोर। मैंने बहुत पहले से ही सोच करके तो रख लिया था कि कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगी, क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट कुछ आइडियाज तो हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज वो कैमरा। इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि यार मेरे पास तो कैमरा नहीं है, मेरे पास DSLR नहीं है, तो आई कांट स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। यू आर लाइंग टू योरसेल्फ, यू नो इट टू, क्योंकि मोबाइल है, हम सबके पास मोबाइल है। ट्रस्ट मी, मैंने अभी तक आई डन अराउंड 50 मोर देन 50 वीडियो सो फार। मेरे पास कैमरा है ही नहीं, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है। इनफैक्ट मैं जो भी कर रही हूँ मैं अपने फ़ोन से कर रही हूँ। आई रिकॉर्ड थ्रू माई फोन, आई एडिट थ्रू माई फोन। तो ये बहाना तो आप मानना छोड़ ही दें कि आई कांट स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल बिकॉज आई डोंट हैव अ कैमरा। अगर आपके पास ऑलरेडी कैमरा है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ चेरी ऑन द टॉप। लेकिन अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दैट इज हाउ यू बी एबल टू टेस्ट योर एबिलिटी। क्या आप फोन के थ्रू कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोन के थ्रू अच्छा खासा अपना धंधा चला रहे हैं यहाँ पे। तो फोन के थ्रू सब कुछ हो जाता है अब, तो यू कैन ईजिली स्टार्ट विद योर फोन, या फिर घर पे किसी का फोन है उसका कैमरा बेटर है, यू कैन figure it out yourself। तो along with that, शुरुआत में at least I would not suggest investing in an expensive camera, at least in the beginning। बाद में आप ले सकते हैं obviously क्वालिटी को improve करने के लिए, लेकिन इनिशियली आप फोन से सब कुछ कर सकते हैं। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये मैं अपने फोन के रेयर कैमरा से यूज कर रही हूँ। शुरुआत में मैं फ्रंट कैमरा से करती थी। ट्राइपॉड, अगली चीज जो आती है ट्राइपॉड।
सब लोग सोचते हैं कि ट्राइपॉड तो लेना ही पड़ेगा, ट्राइपॉड के बिना हो ही नहीं सकता। मैंने आई थिंक 35 वीडियोस की हैं बिना ट्राइपॉड के। मैंने 35 वीडियोस किए हैं बिना ट्राइपॉड के। कुछ यार, इंडिया में रह रहे हो और जुगाड़ नहीं कर सकते तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इंडिया में रहने का, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत जुगाड़ वाली क्रिएटिविटी होती है। आप कुछ भी करके सोल्यूशन निकल जाएगा। मैं तो एक वाटर फिल्टर जो स्टील वाला होता है उसके ऊपर मैं एक कुछ डेकोरेटिव पीस था पेपर वेट टाइप का, उसको रखती थी, उसके आगे अपना फोन रखती थी, और फोन ताकि गिरे ना, ऐसा टेढ़ा ना हो, ऐसा ना हो एंगल, तो मैं एक और सपोर्ट सामने से देती थी, एक पीछे से देती थी। यूट्यूब पे कितनी वीडियोस हैं ट्राइपॉड रिलेटेड, ट्राइपॉड सब्स्टिट्यूट्स, DIY ट्राइपॉड्स। तो शुरुआत में अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ले सकते हैं, कन्वीनियंट हो जाता है, टाइम बचने के चांसेस होते हैं, एंगल वैंगल थोड़ा बेटर मिलता है। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस की हैं ट्राइपॉड के बिना, तो आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है लाइट। मैं तो एक्चुअली ट्राइपॉड होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करूंगी अच्छी लाइट को होना। आपके फोन का कैमरा या कोई भी कैमरा कितना भी अच्छा हो, अगर आपके पास में प्रॉपर लाइट नहीं है तो उसकी क्वालिटी उठकर नहीं आएगी। लाइट का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। अगर लाइट इज सो इम्पॉर्टेंट, हाउ डू यू गेट प्रॉपर लाइट? पर्सनली आई हैव नॉट यूज्ड एनीथिंग एक्सेप्ट सनलाइट। मेरी एक वीडियो आज तक जो शूट हुई है वो रिंग लाइट के बिना हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य देवता की कृपा के साथ शूट हुई है। तो और मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स को भी सुना है ये बोलते हुए कि जो सनलाइट है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो आप कोशिश करें कि आप अपना जो सेटअप बना रहे हैं वो ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ पर सामने से प्रॉपर सनलाइट आती है। एक इसमें बस प्रॉब्लम होता है कि टाइम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, स्पेशली ठंड और बारिश के सीजन में। सिर्फ आप दोपहर में जो 2-3 घंटे प्रॉपर लाइट आती है उस समय पर शूट कर पाते हैं। लो बजट जो रिंग लाइट्स होती है ना वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं, उससे बहुत बेटर लगता है सनलाइट। तो अगर आप टाइम मैनेज करके दोपहर का स्लॉट निकाल सकते हैं टू शूट, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। अनदर थिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट इज योर बैकग्राउंड, क्योंकि आपके अलावा सिर्फ आपका बैकग्राउंड नहीं है जो एक्चुअली वीडियोज में दिखता है। तो आपको किस तरीके की वीडियोस बनानी है उसके हिसाब से आपको अपना सेटअप बनाना पड़ेगा, बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। मैंने इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो किया हुआ। एक्चुअली जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे लगता है मेरी 40-45 वीडियोस मेरे पुराने बैकग्राउंड में है। वो बहुत ही सिंपल था, मैंने बस पर्दों का यूज किया था, थोड़ा बहुत एक हाथ फ्लावर पॉट वगैरह रख करके मैंने वो बनाया था, और 40 to 45 वीडियोस आई डिड यूजिंग दैट। उसके बाद मैंने ये नया सेटअप बनाया और मैंने इसके लिए एक वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो आई लीव अ लिंक, यू कैन चेक आउट, मे बी दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। एंड ट्रस्ट मी, अभी तक मैंने मार्केट जाके कुछ भी ऐसे स्पेसिफिक सामान नहीं खरीदा है अपना सेटअप या मैं यूज करने के लिए या बनाने के लिए। पुराने में भी, इसमें भी सिर्फ मैंने पेंट खरीदा था यहाँ पे वॉल्स को पेंट करने के लिए। तो आप डेफिनेटली घर की चीजों को यूज करके कुछ ना कुछ दिमाग लगा के कुछ ना कुछ सेटअप तो आप अच्छा बना ही सकते हैं। शुरुआत में कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप एकदम प्रोफेशनल सेटअप दिखाएं, प्रोफेशनल एडिटिंग, प्रोफेशनल क्वालिटी दिखाएं। यू कैन ग्रेजुअली वर्क योर वे थ्रू। एक और जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको लोग यूजुअली कंसिडर ही नहीं करते हैं व्हेन दे आर सिटिंग डाउन प्लानिंग अपॉन स्टार्टिंग अ चैनल, साउंड। मुझे तो लगता है कि साउंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वालिटी ऑफ द वीडियो है, क्योंकि जब भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है ना साउंड में तो वो इजीली ट्रबल करता है। आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं, थोड़ा सा भी किसी भी वीडियो में अगर बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड हो जाता है या फिर मेन जो वॉइस है, मेन जो साउंड है वो लो होता है, तो आप एक बार क्वालिटी थोड़ी खराब हो तो फिर भी आप देख सकते हैं, लेकिन साउंड में थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग। तो इसके लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट द साउंड इज फाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नॉइस वाली जगह पर बैठ करके ना यूट्यूब वीडियोस बनाएं। अगर पड़ोसियों की बहुत तेज आवाज आती है, घर थोड़ी देर के लिए बोल दो कि प्लीज शांत रह लो, 1 घंटे की बात है, जितना भी आपको टाइम लग रहा है शूट करने में। लेकिन जितना भी समय आप शूट करने के लिए दे रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि साउंड प्रॉपर आ रहा है, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो लोग लेने के बारे में सोचते हैं वो है माइक। माइक इंपॉर्टेंट है जैसे कैमरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आपको कहीं माइक दिख रहा है? अभी नहीं, क्योंकि मेरा माइक एक्चुअली खराब हो गया और लॉकडाउन के कारण आई कांट गो आउट एंड परचेज इट। आई एम शूटिंग दिस वीडियो विदाउट अ माइक, व्हिच मींस इट इज डेफिनेटली पॉसिबल फॉर यू टू शूट वीडियोस विदाउट अ माइक। नो डाउट क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है साउंड की इफ यू हैव अ माइक, लेकिन ये थोड़ा बहुत ना आपके फोन के या फिर आपके कैमरा के क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। मेरा जो फोन है इट गिव्स मी लाइक अ फेयर साउंड क्वालिटी इवन व्हेन आई एम नॉट यूजिंग अ माइक। तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शुरुआत में तो कर लें,
माइक पर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, लोकल शॉप्स में माइक सस्ता मिल जाता है, मुझे लगता है 150-200 रुपये में आपको माइक मिल जाएगा. यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज द साउंड क्वालिटी. Okay, one more very important thing which people usually misunderstand about YouTube. How much time will it take? मुझे कितना समय लगेगा अगर मुझे अपना चैनल शुरू करना है और उसको मेंटेन करना है. लोगों को ज़्यादातर जो नॉन यूट्यूबर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया कभी, तो उनको लगता है कि ये बस हॉबी जैसा है. क्या है इसमें, बस बैठना है, वीडियो शूट करनी है, बोलना है, चले जाना है, पोस्ट कर देंगे. मैं बताती हूँ कितना टाइम लगता है. मुझे अगर एक 10 मिनट का वीडियो शूट करना है ना, जो फाइनल आप एक जैसे कि 10 मिनट का हॉल वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसका जो मेन फुटेज होता है ना वो करीब 50 मिनट का होता है. तो 50 मिनट मुझे बोलना पड़ता है, तब जाके वो एडिट करते 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 परफेक्ट शॉट्स निकालने में इतना टाइम मुझे लग जाता है. और ट्राई ऑन वाला पार्ट अलग है, तो कम से कम 1 घंटा मुझे लग जाता है. और ये कम से कम है, ये सिर्फ एक 10 मिनट की वीडियो की बात हो रही है. इसको शूट करने में कम से कम 1 घंटा मुझे बैठकर बोलना पड़ता है, और ये मिनिमम है. अगर मुझे सिर्फ बोलने के अलावा कुछ पहनकर कपड़े दिखाने हैं या कुछ एक्टिविटी है, तो शूटिंग दैट टेक्स अलग ज़्यादा समय, उसको तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं. सो यू कैन नॉट एट ऑल थिंक ऑफ इट एज जस्ट अ हॉबी कि मैंने आधे घंटे निकाल लिए हफ्ते में 2 बार और हो जाएगा. बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. अगर लगता है हो जाएगा तो ट्राई करके देख लो, मुझे भी बता देना कि कैसे किया. Along with that, ये सिर्फ शूट करने की बात थी. एडिटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. शूट करने से बहुत ज़्यादा समय एडिटिंग में लगता है. कम से कम 6 घंटे एडिट करने में एक 10 मिनट के वीडियो को मुझे लग जाते हैं. मैं ये मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम. तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत एनर्जी, बहुत ब्रेन्स यूज करके आपको एडिट वगैरह करना पड़ता है. तो अगर आप सोच रहे हैं चैनल को मेंटेन कर पाने का, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि समय आपको लगेगा. एडिटिंग के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करते हो, कौन सा ऐप यूज़ करते हो. फ़ोन में सब कुछ करना ईजी है. मेरे पास लैपटॉप नहीं है. मैंने आज तक कोई भी, यार एडिटिंग तो छोड़ो, मैंने कोई थंबनेल लगाने के लिए, कुछ भी सेटिंग्स भी चेंज करने के लिए क्रिएटर स्टूडियो ऐप का मैंने लैपटॉप यूज़ नहीं किया. आई हैव डन एवरीथिंग ऑन माई फोन. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. मैंने अभी तक 3-4 एडिटिंग ऐप्स यूज़ किए हैं फ़ोन पे, और पर्सनली जो मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है VLLO. आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ऑब्वियसली नन ऑफ दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो ऑब्वियसली. तो ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे. बहुत ईजी है एडिट करना, मतलब बहुत ईजी तो नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. करते करते बन जाएगा. मैंने भी किसी से सीखा नहीं था कहीं जा करके, खुद ही ट्राई करते 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 मुझे बना. तो VLLO आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इनिशियली आपको प्रीमियम फीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके लिए पे करना पड़ता है. मैंने करीब 45 वीडियोस विदाउट प्रीमियम मेंबरशिप की है. उसके बाद मैंने जाके एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया था VLLO को. एक और चीज़ जो मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली सुनी है उन लोगों से जो यूट्यूब शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन नहीं करते हैं, वो ये, इट इज़ अ लिटिल हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी टू से दिस, बट पीपल आर नॉट स्टार्टिंग देयर चैनल जस्ट बिकॉज दे थिंक उनको इंग्लिश नहीं आती. मैं ये पूरा वीडियो बैठ करके आज हिंदी में इसलिए बना रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि ये कोई वैलिड या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप चैनल शुरू नहीं कर सकते. मेजॉरिटी ऑडियंस इंडिया में हिंदी में कंटेंट देखती है. बहुत बड़ा आपका टारगेट ऑडियंस है हिंदी का भी. हिंदी को समझने वाले, बोलने वाले इंडिया में मैक्सिमम लोग हैं. इनफैक्ट हिंदी क्या, अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आती, आपको मराठी तो आती होगी, तमिल तो आती होगी, बंगाली कुछ तो आता होगा, गुजराती आती होगी, तो जो लैंग्वेज आती है वो सुनने वाली कुछ ना कुछ ऑडियंस तो है देश में या ओवर द वर्ल्ड. तो यू कैन स्टार्ट योर चैनल. इनफैक्ट अभी तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि रणवीर अलाबादिया, व्हेन ही स्टार्टेड हिज चैनल ही यूज्ड टू ओनली स्पीक इन इंग्लिश. Now he has started doing his blogs in Hindi, and there are many such examples of people who started in English but they are now switching to Hindi because इतना बड़ा target audience है जो हिंदी समझता है और हिंदी देखना चाहता है. Okay, अगली और बहुत important चीज़ आपने शायद थंबनेल में भी पढ़ी होगी, कितना पैसा लगेगा YouTube चैनल शुरू करने में. ये ख्याल अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो इसका जवाब है जितना पैसा आप लगाना चाहते हैं. अगर आप चाहते हैं तो आप 0 रुपीज़ में भी YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं. अगर आपके पास में कैमरा ऑलरेडी है, फ़ोन तो है ही सबके पास, मैं मान रही हूँ.
मैं सिर्फ अपना खुद का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। मैंने कुछ भी पैसे नहीं लगाए थे, ट्रस्ट मी। मेरे पास जो जो चीज़ें थी, मैंने ना ट्राइपॉड लिया था, ना रिंग लाइट लिया था, ना माइक लिया था, बस मेरे पास कैमरा था और मेरे पास मैं थी। और मैंने फिर जैसे जैसे घर पे जो जो सामान था उससे बैकग्राउंड बनाया, कुछ कुछ करके करके मैंने वीडियोस की हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप बिना इन्वेस्टमेंट के अपना चैनल शुरू करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकन्वीनियंस नहीं चाहिए, आपको टाइम इतना नहीं है कि आप सब कुछ पूरा जुगाड़ करके ट्राइपॉड बनाएं, ये सब करें, तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके ट्राइपॉड, माइक, रिंग लाइट ले सकते हैं। लेकिन अगेन प्रोफेशनल गियर में आप इन्वेस्ट इनिशियली ना करें, प्रोफेशनल इक्विपमेंट की तरफ ना भागें, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आप कब पैसे कमाना शुरू करेंगे, कोई गारंटी नहीं है कितना समय आपको लगेगा। तो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कम रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इट इज़ टोटली पॉसिबल टू स्टार्ट and to grow your channel with minimum investment. So I think I've covered pretty much everything that I wanted to. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर पाई किसी भी तरीके से इस वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर जनरल क्वेश्चंस, तो आप कमेंट सेक्शन में बहुत फ्री हैं पूछने के लिए। आई वुड लव टू इंटरेक्ट विथ यू। यू कैन ऑल्सो DM me on my Instagram. We have fun over there. You can join me on my Instagram. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाउ आई एम हंग्री। मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। बाय। स्टे हेल्थी एंड हैप्पी एट होम एंड कीप योर फैमिलीज वेरी हेल्थी एंड वेरी हैप्पी।